हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से बात करेंगे मैथमेटिक्स फोर्थ में, जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले आपने पढ़ा था फोर्थ यूनिट का बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसके न्यूमेरिकल और फिर नॉर्मल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। तो आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि अक्सर एकेटीव में पूछे गए, उसी टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड पार्ट आप समझ सकते हैं। प्राइमरी पार्ट में था इंट्रोडक्शन और बेसिक से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे। यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, और जिसमें मैंने टिक मार्क कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने सॉल्व किया है यहाँ पर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6 आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है, हिंट मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का भी हिंट ऑलरेडी दे रखा हूँ, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। 6 बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि 5 नंबर है। तो हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, बायनोमियल वेरिएट x सैटिस्फाई द रिलेशन 9p x equals to 4 is equals to p x equals to 2 where n equals to 6. Find the value of the parameter small p. Also find p x equals to 1. p is the probability. यहाँ पे जो कैपिटल p है ये बता रहा है कि x equals to 4 पे जो प्रोबेबिलिटी है उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x equals to 2 के प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ। और अगर जो नंबर ऑफ इवेंट्स है, सक्सेस है, दैट अगर वो 6 के इक्वल दिया गया और टोटल, तो आपको बताना है स्मॉल p की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, एंड इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ऐसा बोलिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल p is the probability of success. तो what will be the probability of success? p क्या होगा, और x equals to 1 पे वैल्यू भी बतानी है। जब आपको p मालूम चल जाए तो आपको मालूम होगा इन केस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p is the probability, small p is the probability of success, small q is the probability of unsuccess, both combined gives the value 1, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी p plus q equals to 1। तो स्मॉल p के बारे में बात करनी है। पहले इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, वन बाय वन बात करेंगे। तो सोल्यूशन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, p x equals to r, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। दैट विल बी इक्वल्स टू NCR p to the power r q to the power n minus r। p is the probability of success, q is the probability of unsuccess, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, r is the number of success की अगर 10 ट्रायल किया तो उसमें से कितनी बार सक्सेस हुई, 5 बार 6 बार, दैट इज द r। ये ध्यान रखिएगा। और p plus q equals to 1 होता है, ये जनरल फॉर्मूला है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैंने आपको ये भी बताया था, जहां ग्रुप की बात करेगा, एक लॉट की बात करें, वहां कैपिटल M मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही रहेगा, कैपिटल M मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ दिया है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल n इक्वल्स टू 6 दिया है, और आपको कंडीशन है कि x इक्वल्स टू 4 पर प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसमें 9 मल्टीप्लाई करिए, और x इक्वल्स टू 2 पे प्रोबेबिलिटी निकालिए, वो इसके इक्वल आएगा। तो पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं x इक्वल्स टू 4 पर, देन x इक्वल्स टू 2 पर। x इक्वल्स टू 4 का मतलब r की वैल्यू 4 हो गई, यानी टोटल 6 ट्रायल में से 4 ट्रायल सक्सेस हुआ। इसका मतलब ये है। तो 6c4 p to the power 4 q power 6 minus 4, इसको सॉल्व करेंगे NCR के फॉर्मूले से। तो 6c4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 6 माइनस 4 होता है इसलिए फैक्टोरियल 2 आता है, आप लोग पहले से जानते होंगे। इसको सॉल्व करेंगे 15 आएगा, 15 p पावर 4 q पावर 6 माइनस 4 करेंगे 2 आ जाएगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू 2 पर, यानी टोटल 6 ट्रायल हुए, उनमें से 2 ट्रायल सक्सेस हुआ, तो 6c2 p पावर 2 q पावर 6 माइनस 2 सॉल्व करेंगे 15 p स्क्वायर q पावर 4 आएगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ उस पर बात करते हैं कि 9px पावर 4 इक्वल्स टू px पावर 9px इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू px इक्वल्स टू 2, यानी 2 पर प्रोबेबिलिटी और 4 पर प्रोबेबिलिटी जो आई उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई करके ये दोनों वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं। और ये हमें पता है कि q जो होता है 1 माइनस p के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि p प्लस q इक्वल्स टू 1 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ही वेरिएबल ले आए। क्यों? बिकॉज हमें स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब जहाँ q है इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, डिवाइड करेंगे, देखिए इधर भी 15 डिवाइड हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आएगा। सॉल्व करेंगे 9p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, q की वैल्यू ये रख दीजिए। सॉल्व करके पूरा यहाँ पे 1 माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 पूरा सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन p स्क्वायर में बन जाएगा। और इसका फैक्टर बनाएंगे तो 2 फैक्टर आएगा, 4p माइनस 1 2p प्लस 1। 4p माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो p इक्वल्स टू 1/4 आएगा, ये वाली वैल्यू। जब दूसरा फैक्टर अगर आप 0 लेंगे तो p की वैल्यू माइनस 1/2 आएगी। हमें पता है कि स्मॉल p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव बिकॉज ये माइनस आ रहा है।
इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए लिख दिया नॉट पॉसिबल। तो पी की वैल्यू केवल क्या ली जाएगी 1/4, ध्यान रखिएगा। अब पी की वैल्यू मिल गई, इस क्वेश्चन को जरा देखिए, पी की वैल्यू बताना था और साथ ही साथ जब पी मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 बताना था। चलिए निकालते हैं। अब सीधा से x इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो 6c1 p टू द पावर 1 q पावर 5, 5 कहां से 6 - 1 5 हो जाएगा। 6c1 सॉल्व करके पूरा देखेंगे, p की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 1/4 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - 1/4, तो 3/4। यहाँ पे 3/4 रखेंगे, यहाँ 1/4 सॉल्व करेंगे तो 0.3559 के आसपास आएगा। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस आउट ऑफ 6 और स्मॉल p की वैल्यू क्या निकालनी थी 1/4। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है बहुत पहले, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप बाइनोमियल से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं लोग सेकंड क्वेश्चन। ये मैं खाली हिंट करूंगा, पढ़ ले रहा हूँ, हिंट लास्ट में हम लोग करेंगे, सॉल्व बेटा आप लोग खुद करना, ठीक है। अ पुलिसमैन फायर 6 बुलेट्स ऑन अ डकैट। डकैट मतलब कोई डाकू लुटेरा है, ऐसा आप समझ लीजिए। उसमें 6 बुलेट कोई पुलिस वाला फायर करता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द डकैट विल बी किल्ड बाय अ बुलेट इज 0.6। मतलब पुलिस मैन जब फायर करता है डकैत के ऊपर तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.6 कि बुलेट जो है डकैत को हिट करेगी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डकैत इज स्टिल अलाइव। क्या प्रोबेबिलिटी है कि बुलेट हिट करने के बाद भी 0.6% बुलेट हिट करने, ध्यान 0.6 प्रोबेबिलिटी है बुलेट हिट करने की। बुलेट अगर उसको टारगेट करती हिट करती तो कितनी प्रोबेबिलिटी बचती है कि उसके बाद भी वो जिंदा बचेगा। इसका हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 2 लाइन का क्वेश्चन है, हिंट लास्ट में दिया तो लास्ट में हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, हिंट में कर दिया हूँ लास्ट में, अभी एक्सप्लेन करता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अ प्रोडक्ट इज 0.5% डिफेक्टिव। कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां से कुछ प्रोड्यूस होता है और जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका 0.5% डिफेक्टिव निकल रहा है एंड इज पैक्ड इन अ कार्टन ऑफ 100। मतलब वो 100 के बंच में एक कार्टन के अंदर पैक हो रहे हैं। कोई भी, जैसे सपोज दैट बॉटल है, बॉटल 100 बॉटल एक कार्टन में पैक हो रही है और 0.5% उसका डिफेक्टिव होने के चांसेस है। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ इट कंटेन्स नॉट मोर देन 3 डिफेक्टिव। कितना परसेंट पूरे कार्टन में से, यानी एक कार्टन कितने आ रहे हैं 100, पूरे 100 में से कितने परसेंट चांसेस होगा कि 3 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं निकलेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। मान लेते हैं P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। जो चीज बोला गया हो ना वो आपकी प्रोबेबिलिटी P होती है। डिफेक्टिव बोला गया होता दैट इज P, अगर नॉन डिफेक्टिव बोला होता तो उसको P लेते, फिर Q को लिखते डिफेक्टिव, बट यहाँ डिफेक्टिव ही बोला गया तो उसको P लेंगे, ध्यान रखिएगा। P इज द डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.5% दिया है, 0.5% मतलब 100 से डिवाइड 0.005। Q के मतलब हो जाएगा जस्ट उसका अपोजिट, नॉन डिफेक्टिव या नॉट डिफेक्टिव तो 1 - P होता है, 1 - P रखेंगे 0.995 होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट पैक्ड, कितने पैक्ड हो रहे हैं, n = 100 इन अ कार्टन। सिंगल कार्टन में 100 जो प्रोडक्ट है वो पैक किए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पैकेट में से 3 से ज्यादा डिफेक्टिव ना निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नॉट मोर देन 3, ध्यान रखिएगा। नॉट मोर, एक ही वर्ड का मतलब होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। नॉट मोर देन 3, तो प्रोबेबिलिटी R कितना लेंगे, नॉट मोर देन मैक्सिमम 3। नॉट मोर देन 3 मतलब मैक्सिमम 3 या तो उससे कम। नॉट मोर देन बोला या एटमोस्ट 3 बोलता है। नॉट मोर देन और एटमोस्ट बोथ आर सेम थिंग, कहीं कहीं एटमोस्ट 3 लिख देता है। एटमोस्ट 3 मतलब मैक्सिमम 3, उससे कम ही होना चाहिए। तो नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा नहीं, यानी 0 हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो सकता है एक डिफेक्टिव पीस हो सकता है 2 डिफेक्टिव पीस हो। नॉट मोर देन 3 बोला है तो हो सकता है 3 डिफेक्टिव पीस हो, 3 से ज्यादा नहीं होगा, इनको आपस में ऐड कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो 3 से ज्यादा नहीं। अब अगर यही ऐसा बोला होता कि एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव, कम से कम 3 डिफेक्टिव होता तो उल्टा हो जाता, फिर 3 भी डिफेक्टिव हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7, 8, 9 तो अप टू 100 जितने सारे के सारे डिफेक्टिव हो सकते हैं अगर एटलीस्ट वर्ड यूज होता तो। इसलिए क्या करते हैं हम उस केस में एटलीस्ट के उसमें P3, P4, P5 अप टू P100 तक पूरे को ऐड करते। बट यहाँ पर क्या दिया है, एटमोस्ट और मोर देन, नॉट मोर देन। नॉट मोर देन का मतलब 3 से ज्यादा नहीं, तो 0 डिफेक्टिव हो सकता है, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव। P0, P1, P2, P3 सबकी वैल्यू निकालते हैं। P0 सीधा बाइनोमियल फार्मूला लग रहा है, R की वैल्यू 0 है तो NCR, तो NC 0 P पावर R, R की वैल्यू 0 Q पावर n माइनस R, R की वैल्यू 0 है तो n माइनस 0। सिमिलरली इसके लिए 1 तो NC1 P पावर 1 Q पावर n माइनस 1, इसके लिए 2 है तो NC2 P पावर 2 Q पावर n माइनस 2, इसके लिए 3 है तो NC3 P पावर 3 Q पावर n माइनस 3, और n मतलब कितना दिया हुआ है 100, तो 100 माइनस 0 P की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, Q की वैल्यू निकाल चुके, सारी वैल्यू रखिए। ये थोड़ा लेंदी होगा कैलकुलेशन, बट आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको मालूम होगा कैलकुलेटर में यूज कैसे करते हैं। सारा सॉल्व करेंगे तो 0.9982 के आसपास आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, वैसे मिस्टेक नहीं हो तो फिर भी चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अब पर
नॉट मोर देन 3 डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी तो 0.9982 निकाल दिया, परसेंटेज में कितना होगा? क्यों आपने परसेंटेज निकाला? क्योंकि एक कार्टन में कितने मटेरियल थे? 100। तो परसेंटेज का मतलब सीधा सीधा 100 से क्या होता है? मल्टीप्लाई। मान लो परसेंटेज में नहीं लिखते कि कितने परसेंट चांसेस है कि वो डिफेक्टिव निकलेगा, तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब इस 100 प्रोडक्ट के जगह 100 से ज्यादा होता तो उस प्रोडक्ट का, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछता तो भी आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होता। मान लीजिए यहाँ पे 1000 होता, तो ये परसेंटेज हो गया, उसका 1000 निकाल देते, 1000 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 1000 में से कितना पैकेट पता चला, कितने डिफेक्टिव निकल रहे हैं। 3 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने के जो टोटल चांसेस है वो पता लग जाता है। बट आपको यहाँ पे सिर्फ चांसेस बताना है, कितने डिफेक्टिव निकले वो नहीं बताना है, ठीक है। 3 से ज्यादा डिफेक्टिव पहले लिख रखा है कि 3 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सबको ऐड किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगी? 0.9982 और कितना? 100 परसेंटेज निकालना, इसमें 100 का मल्टीप्लाई सॉरी 99.82 2 डिजिट का डेसिमल आ जाएगा। अप्रॉक्स 99.82% चांस है कि 3 से ज्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एक कार्टन में पैक नहीं हुए होंगे, यानी ऑलमोस्ट सारे के सारे ठीक पैक हुए होंगे। पॉइंट आप देख सकते हो 0.12% चांसेस है खाली कि वो डिफेक्टिव निकले गया, 18%, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉल्व नहीं किया, ये आपका होमवर्क है, पढ़ देता हूँ एक्सप्लेनेशन लास्ट में। इन ए लॉट ऑफ नट 25 आर डिफेक्टिव। नट बोल्ट आपको पता होगा, वही नट समझ लो आप, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट समझ लो। यहाँ पे 25 आर डिफेक्टिव आउट ऑफ 500, मतलब 500 नट बोल्ट नट बनते हैं, उनमें से 25 डिफेक्टिव निकल जाते हैं ड्यू टू एनी एरर, ह्यूमन एरर और मशीन एरर, कुछ भी हो सकता है रीजन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 and 3 डिफेक्टिव नट्स इन अ सैंपल ऑफ 20। 20 सैंपल में से, मतलब 20 नट्स उठाए गए, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 0 यानी एक भी डिफेक्टिव ना निकले, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 डिफेक्टिव निकले, ये बताना होगा। लास्ट में हिंट दिया, वहां पर हम बात करेंगे। प्लीज स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 और 6 बिल्कुल सिमिलर है, तो मैं 5 डिस्कस कर रहा हूँ, 6 आप अपने आप उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आ जाएगा। और एक क्वेश्चन प्रीटी मच सिमिलर आपको मिलेगा, काई-स्क्वायर टेस्ट में इस तरीके का मैंने एक क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पर तो हाइपोथेसिस टेस्ट करनी थी, बट यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ फैमिली के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है। आउट ऑफ 800 फैमिली विद 5 चिल्ड्रेन ईच, हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव? 3 बॉयज, एटलीस्ट 2 बॉयज, ईदर 2 और 3 बॉयज, at most 2 girls। at most 2 girls का मतलब होता है that is at least 3 boys, that is at least 3 boys। तो आपको ये बताना है कि ऐसे 800 फैमिली कंसीडर की गई किसी पर्टिकुलर सर्वे में जिसमें 5 बच्चे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ऐसी कितनी फैमिलीज होंगी कि जिनमें 3 बॉयज हो खाली, एटलीस्ट 2 लड़का हो, या तो 2 लड़का या 3 लड़की हो, 2 लड़का एंड और मतलब ये 2 लड़का और 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो 3 to 5 टोटल 5 चिल्ड्रन है, तो होगा एटमोस्ट 2 गर्ल्स होनी चाहिए। ये आपको नंबर ऑफ फैमिलीज बतानी है, डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है, 800 फैमिली 4 चिल्ड्रन कर दिया, हाउ मेनी फैमिली हैव 2 बॉयज 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 1 बॉय, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी, एटलीस्ट 1 बॉय, नो गर्ल, ये ध्यान रखना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व करता हूँ, 6 आप बिल्कुल इसी तरीके से कर लेना। ध्यान रखिएगा, एक लाइन आपको जरूर दी गई होगी इस तरीके के बाइनोमियल क्वेश्चन में, assume that probability of boys and girls are equal in question number 5 and 6, यानी क्वेश्चन इस तरीके के प्रॉब्लम में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, यानी P is the probability of boys और Q is the probability of girls, तो both are equal, यानी 1/2 1/2, क्योंकि दोनों ऐड करने पे 100 आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसी 800 फैमिली चूज करी गई जिनमें कि 5 बच्चे थे, तो आप मान लेते स्मॉल p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय, स्मॉल q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स, बोथ आर सेम, तो 1/2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि p + q = 1 भी तो आना है, इसलिए दोनों 1/2 1/2। पहले क्वेश्चन पे बहुत आसान है, पहले कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी हैविंग 3 बॉयज, ऐसी फैमिली बताएंगे जिसमें 3 बॉयज हो, तो पहले हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, क्या चांसेस है 3 बॉयज होने की। तो px = 3, सीधा सीधा 3 बॉयज, तो टोटल बॉयज टोटल चिल्ड्रन कितने? 5, तो 5c3 5cr p⁻r q⁻n-r, यही फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू 5 चिल्ड्रन है, 5c3 p⁻3 5 - 3 p और q दोनों की वैल्यू 1/2 है, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है बॉयज एंड गर्ल्स का, तो ये आ जाएगा 10 1/2 पावर 3 1/2 पावर 2। अब नंबर ऑफ फैमिलीज बतानी है, ऐसी कितनी फैमिलीज होंगी जिनमें 3 बॉयज होंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी आई, और कितनी फैमिली थी? 800 में सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करेंगे तो 250 फैमिलीज आएंगी जिनमें कि खाली 3 बॉय होने के चांसेस हैं।
उसके बाद आते हैं सेकंड पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 बॉयज। ये वर्ड ध्यान रखना, एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब है अभी डिस्कस किया था थर्ड क्वेश्चन में, यहाँ पर भी करते हैं। एटलीस्ट 2 बॉयज मतलब कम से कम 2 बॉयज हो सकते हैं। टोटल 5 बच्चे हैं, उनमें से कम 2 बच्चे हो सकते हैं, 2 लड़के हो सकते हैं। कम से कम 2 तो कम से कम उससे 2 से ज्यादा 3 लड़के भी हो सकते हैं, 4 लड़के भी हो सकते हैं और 5 लड़के भी, 5 ही बच्चे हैं टोटल। तो P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। अगर बोलता है एटमोस्ट 2 बॉय, तब हम क्या करते हैं, P0 P1 एंड P2 तक जाते हैं, यानी मैक्सिमम 2 बच्चे 2 लड़के होंगे। बट यहाँ से कह रहा है कम से कम 2 लड़के, यानी हो सकते हैं कि सारे 2 के ऊपर सारे लड़के हो, 3 भी है, 4 लड़के भी हो सकते हैं, 5 लड़के भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर, P2 P3 P4 P5 P2 5 C2 1/2 2 power 2 1/2 power 3 1/2 डायरेक्ट जो लिखा P और Q की ये वैल्यू है। 5 - 2 करेंगे 3 आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी क्योंकि ऊपर हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। P2 P3 P4 P5 सबकी वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, सॉल्व करके 25/32 आएगा। अब आपको नंबर ऑफ फैमिलीज बताना है, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनमें कम से कम 2 बॉयज होंगे ही होंगे। तो 800 फैमिलीज थी टोटल, इसकी प्रोबेबिलिटी 25/32 है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 650 फैमिलीज हैं होंगी जिसमें कम से कम 2 लड़के तो होंगे ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर 2 बॉयज और गर्ल्स। प्लीज ध्यान रखिएगा जब इधर इस्तेमाल हो जाए तो हमेशा प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, या तो 2 लड़के हो या तो 3 लड़कियां हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 सिंपल होता है। x = 2 पे निकालेंगे तो 5c2 p पावर 2 q पावर 5 - 2 करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 2, सॉल्व करेंगे 20/32 प्रोबेबिलिटी हो गई। फैमिलीज में इतने चांसेस है कि 2 बॉयज और 3 गर्ल्स हो सकते हैं, लेकिन कितनी फैमिलीज होंगी, नंबर ऑफ फैमिली सीधे 100 का मल्टीप्लाई 500 फैमिलीज होंगी जिनमें 2 बॉयज और 3 गर्ल्स होने की चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 गर्ल्स। देखिए एटमोस्ट वर्ड भी आ गया, मैंने सारा इसीलिए बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज माने थे, और हम लोग हमेशा बॉयज के सेंस मतलब प्रोबेबिलिटी P के सेंस में बात करते हैं। अगर P को आप गर्ल्स माने होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर यही आएगा सेम। तो उस समय Q क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज हो जाता। तो हम हमेशा पॉइंट P के बारे में बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज। तो 2 एटमोस्ट 2 गर्ल्स, तो 2 अगर लड़कियां होगी, कम से मैक्सिमम 2 लड़कियां होगी, तो बॉयज कितने होंगे, 5 बच्चों में से टोटल 5 बच्चे हैं, तो 5 - 2 यानी 3, तो दैट इज एटलीस्ट 3 बॉयज। तो एटलीस्ट 3 बॉयज के लिए निकाल दीजिए, वही एटमोस्ट 2 गर्ल्स के लिए आंसर हो जाएगा। एटलीस्ट 3 बॉयज तो एटलीस्ट 4 बॉयज भी हो सकता है, एटलीस्ट 5 बॉयज भी हो सकते हैं, सबको आपस में ऐड कर दिया। ठीक है जी, अब ऐड कर दिया तो P3 की वैल्यू P4 P5 की वैल्यू NCR के फॉर्मूले से निकल जाएगा, और सबको इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई कि ऐसी फैमिलीज हैं जिसका कि 1/2 पर मतलब प्रोबेबिलिटी है, 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट 2 गर्ल्स हो सकती हैं, या उसको अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एटलीस्ट आपका 3 बॉयज हो सकते हैं। नंबर ऑफ फैमिली बतानी है तो 800 से मल्टीप्लाई करिए, 400 फैमिलीज होंगी जिनमें कि कम से कम 2 लड़कियां तो होंगी ही होंगी, या इन अदर वर्ड्स बोल सकते नहीं, मैक्सिमम 2 लड़कियां होंगी, या इन अदर वर्ड बोल सकते कम से कम 3 बॉयज होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 10 मार्क्स में ही आता है। इसके साथ छोटा सा आपको व्हाट इज द बायनोमियल थ्योरम या कोई और ऐड कर देगा, बट ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल सिमिलर 6 नंबर है, आप जरूर कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 में डकैत वाला क्वेश्चन था, 6 बुलेट थी, प्रोबेबिलिटी लगने की कितनी थी 0.6, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - 0.6 तो 0.4। प्रोबेबिलिटी डकैत नॉट किल्ड, ये बताना है कि डकैत नहीं मरेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, यानी 0% चांस। 0 क्यों लिया, क्योंकि मरा ही नहीं ना, बुलेट का इफेक्ट पड़ा ही नहीं उसके ऊपर, तभी तो नहीं मरा। तो 6C0 और सॉल्व कर देंगे, ये प्रोबेबिलिटी होगी, देख सकते हैं 0.004 की। लगने के बाद मरने के चांस, बचने के चांसेस बहुत ही कम, मरेगा ही डेफिनेटली अगर सही से लगा है तो। ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 25 डिफेक्टिव पीसेस थी 500 में से, तो उसकी P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव समझ लीजिए 0.05। अब 20 आइटम में से 0 डिफेक्ट और 3 डिफेक्ट निकलेगा, निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी NC 0 से निकाल देंगे, N की वैल्यू 20 होगी, फॉर्मूला P भी पता है तो Q निकाल लेंगे अपने आप, ये आ जाएगा 0। और NC 3 वाले के लिए आप NC3 P to the power 3 Q to the power 20 - 3 करेंगे, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट। आज हम लोगों ने बात किया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन जो अक्सर AKTU एग्जाम में पूछे गए हैं। प्लीज आप इस तरीके के और क्वेश्चन जो आपके पास बुक अवेलेबल हो उससे चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन जो जनरली पूछे गए थे उन्हीं के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसी का लिमिटिंग केस होता है। तो हम लोग अगले लेक्चर के लिए फिर हम वेट करते हैं, तब तक के लिए आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।